है। हरीश साई जी, सुरेंद्र साई जी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गुप्ता जी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती सुशील जी हमारे बीच में आई हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। श्री ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती रेखा कलोसिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरन जी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग हमारे यहाँ देवली विधानसभा से भी आए हुए हैं। दिलीप चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को माननीय सांसद जी और विदेश मंत्री जी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अम्बेडकर नगर विधानसभा, देवली विधानसभा दक्षिण दिल्ली के वरिष्ठ कार्यकर्ता और उनके सभी साथी लोग माननीय सांसद जी और विदेश राज्य मंत्री एस जयशंकर जी के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नाम सभी के बता दीजिए, यहाँ पे आ जाए। ले ले आप विशाल ले ले यशस्वी दक्षिणी दिल्ली के सांसद भाई रमेश एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भाई रमेश भाई रमेश विदुरी, भाई रमेश विदुरी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैसे मंच से ज्यादा तेज आवाज आ रही है और नीचे आ रही है, वो हमारे बीच में आएंगे, वो सभी हमारे बीच में आएंगे और इसी मंच से संबोधित करेंगे आपके सामने। तो एक बार जब वो आ रहे हैं, देखिए वो अपनी एक पूरी बस के अंदर बैठ के आए हैं। हमारे मौजूद आदमी वगैरह जो उनके साथ आए हैं बैठ के, वो सभी लोगों को दिखाते हुए इधर से आप सब इधर आइए, इधर आ जाइए, आप सब सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, क्योंकि मंच पर आएंगे तो वो एकदम से मंच पर आ जाएंगे। आप इधर आ जाइए सामने, सभी लोग मंच पर। बालकृष्ण भाई इधर आ जाइए, बालकृष्ण भाई, भाई रमेश विदुरी, भाई रमेश विदुरी, भाई रमेश विदुरी, भाई रमेश विदुरी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। फाइनेंस मिनिस्टर जी का स्वागत करेंगे, हरदन जी। भाई विदेश मंत्री भाई जयशंकर जी हमारे बीच में, एस जयशंकर जी, डॉक्टर रमेश विदुरी जी हमारे साथ में, हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ में, गांव के सभी मौजूद आदमी, प्रीतम श्रीवास जी स्वागत करेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी का। हमारे साथ में चौरसिया जी जो कि बिहार से हमारे सांसद भी हैं, उनका भी स्वागत। भाई रमेश विदुरी, हम सभी का मंच पर स्वागत करते हैं पूरे गांव की तरफ से। माननीय मंत्री जी हमारे मंच पर स्थान ग्रहण करें। किसका है? हमारे बीच में विदेश मंत्री, डायनेमिक पर्सनैलिटी एस जयशंकर जी हमारे बीच में हैं, जिनको हम बार बार उनको सिर्फ काम करते की शैली में देखते हैं। ऐसे हमारे बीच में स्वतः संज्ञान लेकर हमारे बीच में आए भाई रमेश विदुरी जी के साथ में एस जयशंकर जी हमारे बीच में आए हैं।
कार्यशैली को देखते हुए कि भाई किस तरीके से 9 साल बेमिसाल हमारे रमेश मिथुड़ी जी ने लड़के झगड़ के सब लोगों के बीच में अपना ये कार्य करवाया है, आप सबके बीच में उसको लोकार्पण के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे बीच में ऐसे हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद, हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी भी हमारे बीच में। धन्यवाद। भारत माता की। सर देखो यहाँ दम नजर आया है, देखो यहाँ लगता है अतिथि देवो भव। सर नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सभी बुजुर्गों को, सबके चरणों में नमन भी। सर यहाँ दम नजर आया, अब आपने देखा नहीं था। भारत माता की। देखो सर, ये हम सबका सौभाग्य है, सभी मंचासीन हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी और हमारे सभी पार्टी के भी कर्मठ कार्यकर्ता बंधु, माफी चाहूंगा मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत है, एक का छूट जाएगा नाराज हो जाएगा। भाई बैठो भाई। मोदी साहब ने 9 साल में क्या किया, रहने दे दीपक भाई, रहने दो ना। बहन जी बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर आगे पीछे बैठने वाला को दिख जाएगा, है ना, इधर हो जाओ, शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम सब अपने दक्षिणी दिल्ली के अंदर विकास तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। विकास तीर्थ का मतलब है, बहुत मीडिया के बंधु कह रहे थे ये तीर्थ कैसे हो गए। अरे भाई तीर्थ, इससे बड़ा तीर्थ क्या होगा। तीर्थ पर लोग जाते हैं, तीर्थ स्थान पर बाबा बद्रीनाथ, केदारनाथ, माता वैष्णो क्यों जाते हैं। हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण हो, हे भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए अब की बार, हे भगवान मेरे दुख दर्द दूर हो जाए, मेरा मकान बन जाए, इसी उम्मीद के साथ तीर्थों पर जाते हैं। और जो विकास के प्रोजेक्ट मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में हिस्टोरिकल हुए, वो अपने आप में हर आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले हैं। वो तीर्थों का रूप लिए हुए। ये आपकी मेट्रो की यहाँ पर आवश्यकता थी नहीं थी, यहाँ पर कितना कितना जाम लगता है मालूम है ना, है आप भाई, मेट्रो आने का कोई फायदा नहीं है क्या है? आप बोल ही नहीं, चुप बैठे हो आप तो, जैसे आपका ट्रैफिक जाम करके गड़बड़ कर दी हमने। ये 2016 में ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हो रहा था, 15-16 में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कह दिया ये प्रोजेक्ट मेरा बनाया नहीं है, मैं इसको चालू नहीं करता हूं। हरदीप पुरी जी ने चिट्ठी लिखी, 4th फेज मेट्रो शुरू किया जाना है, आप अपने हिस्से का पैसा दो। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं नहीं, हम मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के राजा हैं, अब हम बताएंगे कहां मेट्रो जाएगी कहां नहीं जाएगी, ये कह दिया। फिर चिट्ठी लिखी हरदीप पुरी जी ने, चीफ सेक्रेटरी को बुलवाया। ये सारी चिट्ठियां यहाँ पर पता नहीं फिल्म दिखाई आपको नहीं दिखाई, सारी चिट्ठियां थी, दिखाई नहीं दिखाई, ये सारी चिट्ठियां और अखबारों की कटिंग। हरदीप पुरी जी ने कहा, फिर 1 साल बीत गया, उन्होंने कहा मोदी साहब ने कहा है दिल्ली को जाम से नहीं जूझने देंगे, अगर आप अपने हिस्से का पैसा नहीं दोगे तो केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके अकेले तुगलकाबाद से एरो सिटी को बनाएगी। हरदीप पुरी जी ने कहा। जब हरदीप जी ने कहा तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है हमें मंजूर है, आप शुरू कर दो। आज तक लेकिन पैसा नहीं दिया है, पर मंजूरी दे दी। और हरदीप पुरी जी ने, भारत सरकार ने इस मेट्रो को शुरू कर दिया, जो 19 किलोमीटर के लगभग ये जाएगी, जिसमें लगभग 15 स्टेशन होंगे। एक नया स्टेशन है, उसके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, वो अपने भाई को, छोटे भाई को थोड़ी मदद करेंगे। एक संगम यार में शूटिंग रेंज के पास से लोग आते हैं, वहां भी एक, हालांकि हरदीप पुरी जी ने मंजूरी थी, लेकिन अब जयशंकर जी आए तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ हमको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 15 स्टेशन होंगे, पुष्प यार्ड से लेकर और हमदर्द तक मेट्रो के नीचे पुल बनेगा एलिवेटेड। बदलपुर का ट्रैफिक आएगा, ऊपर ऊपर मेहरौली निकल जाएगा, मेहरौली का आएगा, ऊपर पर फरीदाबाद निकल जाएगा। वो खानपुर, देवली, दक्षिणपुरी, तिगरी, अम्बेडकर नगर, पुष्पी, यहाँ के जो लोगों और हमारी JJR कॉलोनी, हमारे RBS फ्लैट, इन लोगों को परेशान वो ट्रैफिक नहीं करेगा। वो भी पैसा केजरीवाल ने अभी तक नहीं दिया है, महेंद्र भाई अब तक नहीं दिया है। मैंने हरदीप पुरी जी से कहा, मैंने कहा हम जाकर उसका घेराव कर देते हैं। उन्होंने कहा अब तो हामी भरती, उसने चिंता मत करो, पैसा देना दे भी थोड़ी, पुल तो टन कर रहेगा, चिंता मत करती इस बात को लेकर। उन्होंने एक्सेप्टेंस केवल दे दी है। तो इस प्रकार से आज
इस मेट्रो की अवलोकन के लिए हमारे बीच में हमारे मंत्री जी आए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे भी और 4 प्रोजेक्ट है, कॉलेज है खुला है भाटी के अंदर, एक रग्बी स्टेडियम बना है मैदानगढ़ी के अंदर, वहां भी हमें आगे जाना है, द्वारका में भी जाना है। वो अध्यक्ष जी को लेकर जाऊंगा, हमारे मंत्री जी की 2:30 बजे मीटिंग है, इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए एक बार जोरदार ताली बनती है ना, बनती है नहीं बनती है ना सर? देखो दम है सर, आपके दम है, आपके सबके चरणों में मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं सर। बाकी जगह कहनी पड़ रही थी अतिथि देवो भव, लेकिन आपने दम दिखाया। अम्बेडकर नगर, खानपुर, देवली, कृष्णा पार्क, राजू पार्क, सब लोगों ने आपने दम दिखाया। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय जयशंकर जी से वो आए और हम सबको आशीर्वाचन दें। आदरणीय जयशंकर जी। माननीय रमेश भिदूरी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, संजय चौरसिया जी, मेरे साथी मंच पे भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आज सुबह से हम विकास तीरथ पे लगे हुए हैं दक्षिण दिल्ली में। अब विकास तीरथ पे इसीलिए हमारी यात्रा जारी है क्योंकि पूरे दिन सुबह से हमारा दर्शन जो है पिछले 9 साल में जो मोदी सरकार की उपलब्धियां जो है, जो परिवर्तन जो दिल्ली शहर में खासकर दक्षिण दिल्ली में जो परिवर्तन जो हुआ है, उसके दर्शन का ये हमारे लिए एक अवसर है। और उसमें मैं सबसे ज़्यादा महत्व जो है मैं मेट्रो को देता हूँ। और मैं आप लोगों को इस मौके पे कुछ अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में और मेट्रो, मेरे और मेट्रो का जुड़ाव जो 20 साल पहले, 23 साल पहले मैं जापान में था। उस समय आप जानते हैं कि ये मेट्रो जो है ये हमने शुरू की थी जापान के साथ, कि जो शुरुआत में जो टेक्नोलॉजी जो आई और उसको हमारे मेट्रो के साथ ही आगे ले पाए। ये पूरा प्रोजेक्ट जो था उस समय शुरू हुआ था अटल जी के सरकार से। और अगर आप पिछले सालों में देखें, हम लोग जो हैं इतने यूज्ड टू हो गए हैं मेट्रो के साथ, तो मेट्रो के बिना हम जीवन का अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक दिन मेट्रो की एक लाइन 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो उसका शहर पे प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो इस संदर्भ में अगर हम आगे की सोचें तो कोई भी माने ढंग की सरकार, अच्छी सरकार क्या करती है? वो सोचती है कि अगर मेट्रो का इतना महत्व है, लोग पब्लिक इसकी इतनी उपयोग करती है, तो हमें मेट्रो को आगे ले जाना चाहिए। अगले फेज़ हर फेज़ के बाद स्वाभाविक होना चाहिए कि हम अगला फेज़ करते हैं। और ये खाली आप जानते हैं कि फेज़ 4 इसमें भी विलम्ब हुआ। और आज जो है मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि हमारे जो साथी मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो हैं और मोदी सरकार जो है, हमारे कमिटमेंट का ये सबूत है कि हम आज फेज़ 4 इसको हम आगे ले जाएं। अब इसको आप अकेलेपन में नहीं देखें, पूरे दिल्ली, पूरे देश में जो प्रगति जो हो रही है ये आपका परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आज जो विकास तीरथ में हमने जो खुद अनुभव किया कि जो एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे जो बन रही, जो अंडरपास जो सालों से लटका हुआ था सरिता विहार में, जो बदरपुर की प्लांट आज एक अच्छा एक माने वर्ल्ड क्लास इको पार्क बनने वाला है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट जहां जो 20 साल पहले जिसका शिलान्यास हुआ था, मोदी सरकार ने इसको अब पूरा बनाया है और वहाँ आजकल भरे हुए हैं पेशेंट के साथ। तो
तो पूरे दिल्ली में जो विकास जो हुआ है, मेट्रो उसका सबसे, मैं कहूँगा सबसे प्रभावी एक उदाहरण है। और दिल्ली की पब्लिक जानती है, मेट्रो की कीमत दिल्ली की पब्लिक जानती है। और दिल्ली पब्लिक ये भी पहचानती है कि जितने ज़्यादा लाइन बनाए, जितने ज़्यादा स्टेशन बनाए, जितना ज़्यादा कनेक्टिंग हो, वो उनकी सुविधा के लिए। तो आज मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रा इस पे सोचें, कि आप भी देखें कि पिछले 9 साल में क्या परिवर्तन आए आपके जीवन में, और इस परिवर्तन का कारण क्या है। अगर अचानक शासन की क्वालिटी, आज आप लोग सुशासन को मानते हैं जैसे स्वाभाविक है, मोदी सरकार के साथ स्वाभाविक है, कुछ और भी सरकार है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आज मैं कहूँगा आप सब लोगों को मेट्रो का स्वागत तो करना ही चाहिए, पर मेट्रो के अलावा जो देश में हुआ है पिछले 9 साल में, जो दिल्ली में जो परिवर्तन, जो विकास हुआ है, जिस विकास का मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ दिल्ली में यात्रा करते हुए, इसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। और आप जिस शासन ने इसको जो लोग इनको आगे ले चुके हैं, जिनका विश्वास है कि हमारा जो भविष्य जो है, हमारा भविष्य है कि हम भारत को एक विकसित देश के स्तर पर ले जाएं। और हम तभी ले जाएंगे जब भारत की राजधानी जो विकसित हो। और हम आज ये संदेश देने आए हैं कि भारत की राजधानी में जो परिवर्तन हुआ है, इसको आप पहचानिए, इसका कारण आप समझिए। मोदी सरकार की सुशासन, उसकी सेवा, उसकी जो पब्लिक के बारे में जो और ख़ासकर व्यक्तिगत रूप में जो प्रधानमंत्री की जो सेवा की भावनाएं जो है, इसको आप पहचानिए। ये हम याद दिलाने आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं, और मुझे ज़रूर विश्वास है कि हम सब लोग आने वाले दिनों में ये फेज़ 4 के मेट्रो में भी उस मेट्रो गाड़ी में चल के उसका अनुभव पा पाएंगे। उसी बातों के साथ मैं आप सबका मैं बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई जिले के महामंत्री बलबीर जी का, भाई खुशीराम जी का, चंद्रपाल जी का, भाई प्रेम जी का, भाई सुंदर जी का, भाई दीपक जी का, भाई हमारे जयचंद इंदिरा जी का, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े बुजुर्ग भी हमारे सब लोग, महेंद्र कलौसिया जी का, भाई ओमपाल जी का, भाई लंबरदार जी हमारे देखो देवली से बुजुर्ग आए आशीर्वाद देने के लिए, खानपुर के सभी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई तेजपाल जी अकड़ रहे हैं, बुजुर्ग हो गए आप जवान थोड़ी रहेगा, मेरे को बुजुर्ग क्यों कह रहे हैं, भाई राजकुमार जी हमारे अग्रवाल साहब का, मैं सबका, और हमारी बहन लता जी, योगी संगीता जी, सबका बहुत बहुत, सुनीता जी आपका भी, हमारी बहन जी अमित जानी और नाम की लीला बहन अमित जानी, इसलिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सब लोग प्रसाद लेकर जरूर जाएंगे, सब लोग, है ना। कहाँ है व्यवस्था? हमारे मेट्रो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हमारे मेट्रो के, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश खंडेलवाल जी हमारे पूर्व निगम पार्षद, सज्जन आदमी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी लोगों के लिए ये पीछे खाने की व्यवस्था की हुई है, और ये किसी का ATM